हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको ये समझाता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्या ये सही बात है? हाँ सर, ये 100% सही बात है। हम भी देखे हैं सर, हम जिस दिन गुपचुप के ठेले में गुपचुप खाने जाते हैं, स्टार्टिंग में तो सर बहुत मन होता है गुपचुप खाने का। पहला गुपचुप खाते हैं सर, बहुत मजा आता है। दूसरा खाते हैं तो थोड़ा सा कम मजा आता है। तीसरा खाते हैं तो सर और थोड़ा कम मजा आता है। धीरे धीरे 8-10 गुपचुप खाने के बाद सर हमारा मन पूरा भर जाता है और ऐसा लगता है गुपचुप वाले भैया अब बंद कर दो, बस और मत दो। फिर भी गुपचुप वाला भैया बोलता है और दो खा लो, और दो, आपका 20 रुपए हो जाएगा, है ना? गुपचुप वाला भैया क्या बोलता है? और दो बाकी हैं, खा लो, 20 हो जाएगा। तुम बोलते हो चलो ठीक है दे दो, बिना मन के भी 2 ठो खा लेते हो। और अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें खाना पड़ जाए तो सोच कर देखो, क्या तुम्हें मन करेगा? क्या तुम फेंक दोगे खाने से अच्छा? या फिर अगर तुम खा लेते हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता है, तुम्हारा तबीयत खराब हो सकता है। इसमें हुआ क्या, स्टार्टिंग में तो बहुत मन था गुपचुप खाने का, एक ऐसा पॉइंट आया जब बिल्कुल भी मन नहीं था गुपचुप खाने का। इसका मतलब जैसे जैसे हम गुपचुप का कंजम्पशन करते गए, जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते जाते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर हमको और कंज्यूम करने का मन नहीं करता और फिर उसके बाद हम बिल्कुल भी कंजम्पशन नहीं करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत मजा आता है, धीरे धीरे वो मजा कम होते जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता और अगर हम उसके बाद भी कंज्यूम कर लें तो मजा कन्वर्ट हो जाता है सजा में। ये पूरे प्रोसेस कौन समझाया हमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारे आज के क्लास का टॉपिक है, हमें ये समझाता है। आओ शुरू करते हैं, आओ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as we consume more and more units of the commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. जैसे जैसे हम ज्यादा कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये वीडियो YouTube पर भी अपलोड होगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे तो आई गई, साथ में YouTube पर भी अपलोड होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट को बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारा लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, साथ में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, जहां पर तुम्हें सभी कोर्सेज, सभी वीडियो, सभी नोट्स इजीली मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो जरूर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर अपने आप को इसमें रजिस्टर कर लेना, ठीक है? चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके साथ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। इसके साथ हम पढ़ेंगे एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्या अजम्पशंस हैं, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या सिखाया कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब इसमें कुछ अजम्पशंस लेना पड़ेगा। क्या क्या अजम्पशंस है? सबसे पहला, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजर मतलब न्यूमेरिकल मेजर, न्यूमेरिक मेजर ऑफ यूटिलिटी। हम किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करके ये बता सकते हैं कि हमें कितना मजा आया, इसको बोलते हैं हम लोग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। आइसक्रीम खाकर तुम बता सकते हो कितना यूटिलिटी मिला, एग्जैक्टली स्पेसिफाई करना है। आइसक्रीम खाकर तुम बताए सर 50 यूटिल्स मिला, इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी। इट इज अज्यूम्ड दैट utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as 1, 2, 3 etc. नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं। अगर मैं 1 रुपए पे कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे कितना यूटिल्स चाहिए? 10 रुपए का आइसक्रीम है तो 10 रुपए का आइसक्रीम के बदले में मुझे कितना यूटिलिटी मिलना चाहिए? अगर 10 रुपए, 1 रुपए का वैल्यू 1 यूटिल है, तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट के लिए 10 रुपए पे कर रहा हूं तो मिनिमम मुझे
10 यूटिल्स मिलना चाहिए। 10 से ज्यादा मिले तो अच्छी बात है, 10 से कम मिलेगा तो मैं वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर 10 मिलेगा तो मैं जितना पे किया मुझे रिटर्न में उतना मजा मिल गया। ठीक है, इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी हमें क्या सिखाता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे एक के बाद एक, वो क्वांटिटी उसका रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल मतलब हम क्या समझते हैं, रीजनेबल का मतलब समझते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो आइसक्रीम में रीजनेबल क्वांटिटी क्या होगा, एक कप, छोटा सा जो आइसक्रीम का कप आता है 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, अगर मैं बोलूं एक आइसक्रीम खाए, दूसरा आइसक्रीम खाए, तीसरा आइसक्रीम खाए, चौथा आइसक्रीम खाए, मैं छोटे कप की बात कर रहा हूं ना, अगर मैं तुम्हें बड़ा टब दे दूं, क्या वो रीजनेबल क्वांटिटी है? एक इंसान उसको कंज्यूम कर सकता है और कंज्यूम करके बता सकता है कितना मजा आया? पहले यूनिट में ही उसको डिसयूटिलिटी हो जाएगा, है ना, वो पूरा यूनिट को ही कंज्यूम नहीं कर पाएगा। या फिर मैं आइसक्रीम के केस में तुम्हें एक टप नहीं देके एक स्पून में थोड़ा सा लगा कर दूं, खाकर बताओ कितना मजा आया, क्या तुम बता पाओगे? क्या पहली बार में ज्यादा मजा आएगा या दूसरी बार में? तो दूसरी बार में शायद ज्यादा मजा आए, ऐसा हो सकता है। तो रीजनेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर, पानी पी रहे हो तो एक ग्लास पानी, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक जार पानी पियो पूरा और बताओ कितना मजा आया, तो तुम पी ही नहीं पाओगे और यूटिलिटी बता ही नहीं पाओगे। अगर मैं तुम्हें एक चम्मच में 2 बूंद पानी दूं तो उसे भी पीकर तुम ये नहीं बता पाओगे कि कितना मजा आया। इसीलिए कोई भी कॉमोडिटी को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका रीजनेबल क्वांटिटी होना चाहिए। जैसे अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो एक आइसक्रीम, समोसा खा रहे हैं तो एक समोसा पूरा, मिठाई खा रहे हैं तो एक पीस मिठाई, अगर हम पानी पी रहे हैं तो एक ग्लास पानी पिएंगे हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग रीजनेबल क्वांटिटी को फॉलो करेंगे। इट इज अज्यूम्ड दैट रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। फॉर एग्जांपल वी शुड कंपेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड नॉट अ स्पून फुल, मतलब पानी पी रहे हैं तो ग्लास पूरा एक ग्लास का देखेंगे, ना कि चम्मच में 2 बूंद पानी का। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन हमें यह समझाता है कि यूटिलिटी मार्जिन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे हमारा यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। अगर मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, मुझे 10 आइसक्रीम खाने हैं, मैं पहला आइसक्रीम आज खाऊंगा, दूसरा आइसक्रीम 3 दिन बाद खाऊंगा, तो ऐसा हो सकता है कि 3 दिन बाद वाला आइसक्रीम में मुझे ज्यादा मजा आए, मेरा कभी भी डिससेटिस्फेक्शन आए ही ना। 10 का 10 आइसक्रीम मैं खा रहा हूं 1 साल के अंदर में, हर महीने एक एक आइसक्रीम खा रहा हूं, तो क्या इसमें कभी भी डिसयूटिलिटी आएगा या मेरा सेटिस्फेक्शन कम होगा? नहीं होगा। तो कंजम्पशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब पहला आइसक्रीम खाए, उसके खत्म होते ही हम दूसरा आइसक्रीम खाएंगे, दूसरा खत्म होते ही हम लोग तीसरा खाएंगे, तीसरा खत्म होते ही हम लोग चौथा खाएंगे। उस केस में हम यूटिलिटी को स्टडी कर पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 4 था कंटिन्यूअस कंजम्पशन। इट इज अज्यूम्ड दैट consumption is a continuous process. For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, then the second ice cream may provide equal or higher satisfaction as compared to the first one. Next है no change in quality. जो हम commodity consume कर रहे हैं उसका क्वालिटी नहीं बदलना चाहिए, क्वालिटी नहीं बदलना चाहिए। मतलब पहला आइसक्रीम वेनिला खाओगे, दूसरा चॉकलेट खाओगे, तो हो सकता है दूसरे आइसक्रीम में ज्यादा मजा आए। तीसरा आइसक्रीम फ्रूट फ्लेवर का खाओगे, हो सकता है तीसरे में और ज्यादा मजा आ जाए तुम्हें। तो इसीलिए जब भी हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका हर यूनिट सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम सब कुछ होना चाहिए। अगर कमोडिटी ही अलग अलग होगा तो हमारा यूटिलिटी हो सकता है अलग अलग हो जाए। क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। हम मानकर चलेंगे कि वो यूनिफॉर्म है। अ सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम विथ नट्स एंड टॉपिंग्स, दूसरा आइसक्रीम में अगर टॉपिंग्स और नट्स दिया गया है, it may give more satisfaction than the first one. It is the first ice cream as without nuts and toppings. पॉइंट नंबर 6 है रैशनल कंज्यूमर। ये तो सबसे बेसिक एजम्पशन है। रैशनल मतलब कौन होता है? जिसका दिमागी हालत ठीक है। हम मानकर चलते हैं कि हमारे कंज्यूमर का दिमागी हालत ठीक है, मतलब वो रैशनल है, वो सोच समझ कर डिसीजन ले सकता है। इनफैक्ट इन शॉर्ट वो पागल नहीं है। एग्जाम में मत लिख देना कि हमारा कंज्यूमर पागल नहीं है, इसमें ये लिखना है रैशनल कंज्यूमर में, अ कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल हु मेजर्स, कैलकुलेट्स एंड कंपेयर्स द यूटिलिटी। जो मेजर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है यूटिलिटी को अलग अलग कमोडिटीज के, और एम एट मैक्सिमाइजिंग हिज टोटल सेटिस्फैक्शन, और वो अपने टोटल सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करने के लिए डिसीजन ले सकता है। पॉइंट नंबर 7 में आता है
इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज में 2 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के अंदर क्या होता है, 2 इंसान का यूटिलिटी या फिर 2 प्रोडक्ट का यूटिलिटी एक साथ हम नहीं चेक करेंगे। इसमें इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में सबसे पहले समझते हैं 2 प्रोडक्ट का यूटिलिटी। हम चाय पिएंगे और बिस्किट खाएंगे अलग अलग, पहले चाय पीकर खत्म कर लिए, आधी घंटे के बाद बिस्किट खा रहे हैं, दोनों का मजा अलग अलग है। और चाय और बिस्किट अगर एक साथ खाएंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा, है ना। मान लो चाय पीकर 100 यूटिलिटी मिला, 100 यूटिल्स मिला, बिस्किट खाकर 50 यूटिल्स मिला, तो टोटल कितना हुआ 150। अगर दोनों एक साथ खाएं तो हो सकता है 500 यूटिल्स मिल जाए, बहुत ज्यादा मजा आ जाए, क्योंकि चाय और बिस्किट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसीलिए जब भी हम कॉमोडिटीज को स्टडी करेंगे हम अलग अलग स्टडी करेंगे, चाय को अलग स्टडी करेंगे, बिस्किट को अलग करेंगे, 2 कॉमोडिटी को हम मिक्स नहीं करेंगे। मिक्स करने से क्या होता है, दोनों कॉमोडिटी का कॉम्बिनेशन के वजह से उनका यूटिलिटी इंक्रीज हो जाता है और वहां पर हमारा एनालिसिस हो सकता है गलत हो जाए। इसीलिए हम कॉमोडिटी वाइज अलग अलग स्टडी करेंगे, बिस्किट का अलग करेंगे, चाय का अलग करेंगे, कॉफी का अलग करेंगे, हर चीज का अलग अलग स्टडी करेंगे। ये तो हो गया 2 कॉमोडिटीज को अलग अलग करेंगे। 2 पर्सन का यूटिलिटी भी अलग अलग होना चाहिए। 2 पर्सन के यूटिलिटी मतलब देखो, ये है हमारा भोला भाला लड़का, ये है सुंदर कन्या। सर ये सुंदर कन्या नहीं दिख रही है, अब देखो दिखी सुंदर कन्या, दिख गई ना सुंदर कन्या। ये बोलता है अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हें आइसक्रीम नहीं पसंद तो मुझे भी नहीं पसंद। ये क्या बात हुआ, हम मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर ये मानकर चलेंगे कि इस प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है, मतलब दोनों का यूटिलिटी अलग अलग है। अगर इसको कोई चीज पसंद है तो हम इसका यूटिलिटी अलग से कैलकुलेट करेंगे, इसका मार्जिनल यूटिलिटी अलग कैलकुलेट होगा, इसका अलग कैलकुलेट होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके कोई चीज पसंद आने या नहीं आने से इसके यूटिलिटी में भी फर्क पड़ रहा है। अगर ये आइसक्रीम नहीं खाती तो इसको भी आइसक्रीम पसंद नहीं आ रहा है, अगर ये चाय नहीं पीती तो इसको भी चाय नहीं पसंद आ रहा है, अगर ये सब्जी नहीं खाता तो इसको भी सब्जी नहीं पसंद आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 पर्सन का यूटिलिटी या फिर 2 प्रोडक्ट का यूटिलिटी अलग अलग स्टडी करेंगे, हम कभी भी उसको मिक्स नहीं करेंगे। 2 पर्सन को भी मिक्स नहीं करेंगे या 2 कॉमोडिटी को भी मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। पढ़ते हैं और फटाफट से पॉइंट नंबर 7। इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल द कॉमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर आर इंडिपेंडेंट। इट मीन्स marginal utility of one commodity has no relation. Marginal utility of one commodity has no relation with marginal utility of another commodity. एक कॉमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरे कॉमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। फर्दर इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट वन पर्सन्स यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ एनी अदर पर्सन। एक इंसान की यूटिलिटी से किसी दूसरे इंसान के यूटिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? पॉइंट नंबर 8 एक अगेन मजेदार सा पॉइंट है। अगर मेरे पॉकेट में ज्यादा पैसा है, मेरे पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, क्या मैं छोटा मोटा सामान को खरीदने से पहले उसका यूटिलिटी को चेक करूंगा कि कितना मजा आने वाला, या मैं ऐसे ही खरीद लूंगा? अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं बहुत सारा सामान ऐसे ही खरीद लूंगा। हो सकता है उसका कोई यूटिलिटी ना हो, फिर भी मैं उसे खरीद लिया। और जब मेरे पॉकेट में कम पैसा है तब मैं सोच समझकर खरीद रहा हूं। तो हम मानकर चलेंगे कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तुम बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हो, जब बहुत कम पैसा है तब सोच समझ के खर्च कर रहे हो। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, लेकिन हम मानकर चलेंगे कि कंज्यूमर हमेशा सोच समझकर ही खर्च करेगा, उसका मार्जिनल यूटिलिटी मनी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एज अ कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द कॉमोडिटी, he is left with lesser money to spend on other commodities. In this process,
the remaining money becomes more dearer to the consumer and it increases marginal utility of money for the consumers. Point number 9, fixed income and prices. जो कंज्यूमर का इनकम है वो कांस्टेंट रहेगा और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। जब मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं, इस बीच में अचानक से मेरा, मान लो मैं आइसक्रीम खाकर यूटिलिटी का एनालिसिस कर रहा हूँ, इस बीच में मेरा अचानक से 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज आया कि आपने 5 करोड़ का लॉटरी जीता है, और सच में मैंने 5 करोड़ का लॉटरी जीता है, तो मुझे लगता है मेरा आइसक्रीम में और मन करेगा खाने का, मुझे और वहां से यूटिलिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब जब हम ये स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कंज्यूमर का इनकम क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। साथ में प्रोडक्ट का प्राइस भी फिक्स होना चाहिए। पहला आइसक्रीम खरीदा, 10 रुपए लिया दुकान वाला, दूसरा आइसक्रीम खरीदने गया तो बोलता है अब इसका प्राइस बढ़कर 100 रुपए हो गया है, क्या मैं खरीदूंगा? नहीं। तो इसीलिए प्रोडक्ट का प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए और कंज्यूमर का इनकम भी कांस्टेंट होना चाहिए। इट इज अज्यूम्ड दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द गुड्स विच द कंज्यूमर विशेस टू परचेज रिमेन्स कांस्टेंट। और आखिरी पॉइंट आज का हमारा, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज क्या होता है? कंज्यूमर को मार्केट का कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज है। कंज्यूमर को पता है कौन से दुकान में कौन सा प्रोडक्ट किस क्वालिटी का कितने रुपए में मिलता है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। रियलिटी में हम जब भी मार्केट सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीद कर आने के बाद घर वालों से बहुत गाली मिलता है हमें, है ना? घर वाले बहुत गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं तुमको? हर बार गाली खाते हैं कि ये महंगा ले आया, ये खराब सब्जी उठाकर ले आया, ये आम सड़े हुए हैं, ये एप्पल खराब है, इसमें दाग लगे हुए हैं, इसमें कीड़ा लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट महंगा मिल गया। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? जब घर वाले जाते हैं तब नहीं होता उनके साथ, लेकिन जब हम जाते हैं तब सेम चीज हमको फेस करना पड़ता है। क्यों पड़ता है? बिकॉज हमको मार्केट का परफेक्ट नॉलेज नहीं है। हमको नहीं पता कौन सा दुकान वाला कौन सा प्रोडक्ट किस प्राइस पे दे रहा है, उसका क्वालिटी क्या है, वो प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। तो हम मानकर चलेंगे कि जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, वो उसको मार्केट का पूरा कंप्लीट नॉलेज है, उसको परफेक्टली पता है कौन सा दुकान वाला कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए में बेच रहा है, किसका क्वालिटी अच्छा है, किसका क्वालिटी खराब है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, ये पूरा नॉलेज उसको है। तो पॉइंट नंबर 10 में, इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर नोज द डिफरेंट गुड्स which his income can be spent and utility that he is likely to get out of such consumption. It means consumer has perfect knowledge of various choices available to him. उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसको पूरा कंप्लीट नॉलेज है। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।